फ्रेंड्स, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट 11-12 वीडियोस में हम आपको 3D ज्योमेट्री ही करा रहे थे। आज हम चाहते हैं कि विद इन 40 मिनट्स कंप्लीट 3D ज्योमेट्री का रिवीजन करा दिया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हम पूरा रिवीजन कराएंगे आपको 3D ज्योमेट्री का, कि किस तरीके से लाइन में कुछ अच्छे प्रॉब्लम पूछ सकता है, किस तरीके से कुछ प्लेन में अच्छे प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। मतलब अगर आप इन प्रॉब्लम्स को करने में कैपेबल हैं तो आई थिंक आप 3D ज्योमेट्री को अटैम्प्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो हम रिवीजन कर रहे हैं कंप्लीट 3D ज्योमेट्री का। इसके रिगार्डिंग में मैंने 4 क्वेश्चन तो लिख दिए हैं और 5वां SD का हम इमीडिएटली लिख देंगे आपको, वो सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम दिया है, two lines L1 and L2 are perpendicular lines. Then find the equation of line passing through 1, 2, 3 and parallel to L1. ये दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर है, हमें एक रिक्वायर्ड लाइन निकालनी है जो 1, 2, 3 से पास हो रही है बट L1 के पैरेलल है। तो देखिए लाइन हमारी L1 के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये अपना L1 लाइन है मान लिया हमने, और ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन है। दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, तो इनके हम DRS क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन में ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, करेक्ट। और पॉइंट हमें दे रखा है 1, 2, 3, तो पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म लग जाएगी हमारी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो लाइन L1 है उसके DRS में एक लैम्डा फंसा पड़ा है। जब तक हम लैम्डा नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। तो पहले हम लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं। तो L1 लाइन हमने लिखा, L1 लाइन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो आप प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे x - 5 लैम्डा प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाई -5 एंड दिस इज इक्वल टू z - 1/1। सेकेंड वाले में क्या है, हमारा y का कॉफिशिएंट -1 है तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना था। थर्ड वाले में भी z के कॉफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना था। एंड L2 लाइन हम क्या लिखेंगे, L2 लाइन हमारी पहला वाला तो ठीक है x/1, दूसरा वाला नहीं ठीक है तो y + हाफ डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे 2 लैम्डा, ठीक है ना। और तीसरा वाला भी नहीं सही है तो z - 1/3। अब ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे L1 परपेंडिकुलर टू L2, सो डेफिनेटली A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। सो यू विल हैव 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 को क्या लिखना है, माइनस का 5 इंटू 2 लैम्डा एंड प्लस 3, दिस इज 0। तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा 10 माइनस का 5 लैम्डा एंड नंबर हो गया 5, तो ये भी हो गया जाकर के -5। सो यू विल हैव लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा 1 आ जाएगा। अब आप DRS निकाल सकते हैं किसके, फर्स्ट लाइन के। देयरफॉर DRS ऑफ L1 के DRS आ जाएंगे आपके 5 लैम्डा प्लस 2 दैट इज 7, मतलब 5 इंटू 1 प्लस 2 दैट बिकम 7 होगा। दूसरा -5 होगा, तीसरा तो वैसे ही 1 है। अब लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2, 3 से, और इस लाइन के DRS आपको पता लग गए हैं, कितने आ गए हैं, 7 - 5 एंड कॉमा 1। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन DRS तो ये काम कर जाएंगे। पॉइंट हमारा 1, 2, 3 दिया हुआ है तो ये x - 1 y - 2 z - 3 डिवाइडेड बाई 7 - 5 एंड 1। अगर आप चाहते हैं वेक्टर में तो r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 7i माइनस का 5j एंड प्लस का k, दैट्स ऑल।
तो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था। इनडायरेक्ट दिया था इन्होंने, 2 लाइन परपेंडिकुलर थी और दोनों ही लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी थी। पहले हमने उनका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, उसकी हेल्प से परपेंडिकुलरिटी की हेल्प से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ पैरेलल टू गिवन लाइन। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके DRS हम सेम ले सकते हैं, पॉइंट हमें दिया हुआ था। प्रॉब्लम फिनिश हो गया। अब आता है सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और उसके बाद ये कहता है 2 लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो भैया वेक्टर फॉर्म लगाना चाहते हो तो n b1 क्रॉस b2 के पैरेलल वेक्टर ले लीजिए। और हमने तो हमेशा कोशिश ये की है कि हम कॉमर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट कॉमर्स के बच्चे के मन में ये होता है साइकोलॉजिकली कि अगर वो वेक्टर फॉर्म लगाएगा तो शायद कुछ गलती हो जाएगी। कार्टेशियन में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो हमने कार्टेशियन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अगर आप साइंस के तरीके से करना चाहते हैं तो b1 क्रॉस b2 निकाल दीजिए, उसके अलोंग जो वेक्टर आएगा वो लाइन के लिए वेक्टर हो जाएगा, और पॉइंट तो दिया ही हुआ है। बट हम कॉमर्स के लिए क्या करेंगे, लेट कैपिटल ABC बी द DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये हमने रिक्वायर्ड लाइन के DRS मान लिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये हो जाएगी अपनी x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 3 ओवर a अपॉन में b अपॉन में c। ये पॉइंट दिया हुआ है ना 213, ये लिख दिया। अब रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर दिखाएंगे। रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है, x माइनस 1 ओवर 1 y माइनस 2 ओवर 2 z माइनस 3 ओवर 3। तो यहाँ से सीधा a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3, दिस इज़ 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है ABC के लिए, हाईलाइट कर दिया इसको। उसके बाद ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है, x ओवर माइनस 3 y ओवर 2 z ओवर 5। तो यहाँ से आपके पास होगा a इंटू माइनस 3 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 5, इट इज़ 0। इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस आ गई हैं ABC में, बड़े आराम से इनको हम टैकल कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। a b c, a के अपॉन में 2 2 3 5 2 2 3 5, b के अपॉन में 3 5 एंड 1 माइनस 3, एंड c के अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 3 एंड 2 2। ठीक है, पहली लाइन 1 2 3 के लिए है, दूसरी है माइनस 3 2 5, ठीक लिख दिया है। अब यहाँ से सॉल्व कर दो भाई, तो a अपॉन 10 माइनस 6 4, b अपॉन में माइनस का 9 एंड माइनस का 5 माइनस का 14 एंड c अपॉन 2 एंड 6 8। ये 2 होगा, ये 6 होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं a ओवर 2 दिस इज इक्वल टू b ओवर माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू c ओवर 4। सो यू कैन से ABC आप कितना ले सकते हो, ABC इज इक्वल टू 2 माइनस 7 कॉमा 4। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके DRS ये आ जाएंगे निकल करके। हमें देनी है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ना इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा भाई। देयरफॉर अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये हो जाएगी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में माइनस 7 एंड अपॉन में 4, दैट्स आवर आंसर। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमारी आ जाएगी x माइनस 2 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन माइनस 7 z माइनस 3 अपॉन 4। केवल हमारे 2 माइनस 7 एंड 4 की वैल्यू सब्सटीट्यूशन करनी थी, काम ख़त्म हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हमने बड़ी जल्दी से ख़त्म कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल दिया है, बच्चे को थोड़ी मेहनत करनी पड़े। हमने क्या लिखा है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल OABR, कोई एक ट्राइंगल OAB दे दिया है, जानबूझ के एक पॉइंट हमने O रखा है जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा न करनी पड़े। आज का हमारा एक ही इंटेंशन है
कि आपके प्रॉब्लम तो सभी टॉपिक कवर कर रहे हों लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। हम चाहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट में हम कंप्लीट 3D को रिवाइज़ कर लें। बच्चों के पास समय थोड़ा कम ही होता है ना, तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए इसी चीज़ का ध्यान रखा है कि जल्दी से बच्चे अपना एग्ज़ाम से पहले अगर ये वीडियो भी देख लेते हैं ना तो उनको सारी कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएंगी। इतना ही कुछ है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल दे रखा है OAB एंड इक्वेशन ऑफ पूछा है एंगल बाइसेक्टर A का। देखते हैं कैसे निकालते हैं। O के कोऑर्डिनेट हैं, ओरिजिन है 0 0, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 0 0 एंड B के कोऑर्डिनेट है 0 3 एंड 0। We have to find एंगल बाइसेक्टर ऑफ A के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। सपोज हमने ये P मान लिया है, ये अपना A और ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ P। देखिए इक्वेशन ऑफ P निकालने के लिए जब तक आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे आप नहीं निकाल सकते हैं। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, कोई मीडियन तो है नहीं जो मिड पॉइंट लगा दें। तो एक आपने BPT के साथ में पढ़ी थी ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप, एंगल OAP दिस इज इक्वल टू एंगल BAP। देयरफॉर डेफिनेटली क्या आ जाएगा, AO डिवाइडेड बाई AB it must be equal to OP over BP। this side over this side is equal to this over this। ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब AO कितना है यहाँ पर, AO तो निकाला जा सकता है। AO है आपका रूट ऑफ 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाई AB भी कैलकुलेट की जा सकती है, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0। दिस इज इक्वल टू OP ओवर BP। तो ये 4 है और ये 16 और 9 25 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 5। दिस इज इक्वल टू OB अपॉन BP। तो ये 4:5 आ गया। ये चीज़ हमारी अगर 4 है तो ये 5 है। अब हम P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, 4 इंटू ज़ीरो प्लस 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 9, दोबारा 4 इंटू 3 12, दूसरा तो 0 ही है, अपॉन में 9, तीसरा 0 4 इंटू 0 और उधर भी 0 0 प्लस 0 ओवर 9। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये होंगे 5 अपॉन 9, नहीं 4 इंटू 0 आया है ना, प्लस 5 इंटू पूरा 0 ही आया है ना ये पॉइंट, तो ये 0 आया है। दूसरी बार हमारा ज़रूर आया है कितना, 3 4 ज़ा 4 ओवर 3 और तीसरी बार भी 0 आया है। तो हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 4/3 एंड 0। नाउ यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। लिख दीजिए आप, इक्वेशन ऑफ AP B क्या हो जाएगी, x माइनस 4 y माइनस 0 z माइनस 0। DRS बेटा क्या है, दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। तो पहले आ जाएगा 4 माइनस 0, दूसरा कितना आएगा 4 माइनस 0, दूसरा 0 माइनस 4/3 और तीसरा आ जाएगा 0 माइनस 0। तो ये आपकी इक्वेशन होगी x माइनस 4 ओवर 4। दिस इज इक्वल टू, आप चाहें तो लिख सकते हैं 3y ओवर माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू z ओवर 0। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो अच्छे कॉन्सेप्ट थी, इसमें सेक्शन फार्मूला भी अप्लाई करना पड़ गया और 2 पॉइंट फॉर्म भी थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने में कैपेबल रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होगा हमने एक लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट की इमेज कैलकुलेट की थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया था। कुछ अगर ऐसा ध्यान आ रहा है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप अटेम्प्ट कर लेंगे।
भाई डिस्टेंस ही तो निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर की नीड पड़ेगी। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर ही देंगे। तो कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये राहत वाली बात है कि काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। दिस इज़ y माइनस 1/2 एंड इट इज़ z माइनस 2/3। डिस्टेंस निकालनी है मुझे 163 से, ये डिस्टेंस है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AP। अगर हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हमने सपोज लैम्डा मान लिया, तो कोऑर्डिनेट्स P हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। P कैन बी, जनरल पॉइंट हो जाएगा ना लैम्डा, एंड 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। ये आ गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए? लैम्डा प्लस 0 हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। अब आप क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे AP परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अगर DRS पता लग जाए AP के तो काम हो जाएगा। DRS ऑफ AP, P और A को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लैम्डा माइनस का 5 एंड 3 लैम्डा माइनस का 1। देखो जी, लैम्डा में से क्या जाएगा? 1 जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 6 जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 में से 3 जाएगा। तो अपने ये कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5। तो हमने सिंप्लीफाई करके ही लिखे हैं, दोबारा क्या लिखने की होता, हम तो पहले ही स्टेप स्किप कर चुके हैं। तो ये आ गया था DRS ऑफ AP। अब लाइन के तो आपको DRS पता ही है। DRS ऑफ गिवन लाइन, जो हमारी लाइन है उसके DRS है 1 2 3। अब AP परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, तो ये तो खाली लैम्डा माइनस 1, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस का 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अब लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस का 10 एंड प्लस का 9 लैम्डा माइनस 3, दिस इज 0। 5 और 9 कितना हो गया? 14। ये आ गया 14 लैम्डा, और ये भी 14 ही है। दिस इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है बोर्ड के हिसाब से, सिंपल कैलकुलेशन। 5 9 14 1 11 14। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। लैम्डा अगर 1 आ गया तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही हो गए 1 3 एंड 5। बेटा कैसे निकल आए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट? इसमें हमने ये लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पहले 1 फिर 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 2 5। अब आपको डिस्टेंस चाहिए थी AP, तो AP इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, y1 माइनस y2, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, z1 माइनस z2, 5 माइनस 3 स्क्वायर। पहला पॉइंट तो 0 आएगा, दूसरा पॉइंट 9 एंड नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना 4। तो ये आ जाएगी रूट ऑफ 13 यूनिट्स। इसकी डिस्टेंस जो है रूट ऑफ 13 यूनिट्स के बराबर है। तो इसके हेल्प से हमने इस क्वेश्चन के थ्रू 2-3 क्वेश्चन साधने की कोशिश की है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा आपको, इमेज आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ AP आ जाएगी। अगर इमेज पूछता तो इसको मिड पॉइंट मान करके यहाँ इमेज निकाल देते, इसकी इक्वेशन पूछता तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल देते। फुट तो हमने निकाल ही दिया इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिया है। 5th हमने लिखा नहीं था क्योंकि इसको तो ऑन द स्पॉट टीचर बना के दे सकता है, क्या ज़रूरत थी कि हम पहले से ही आपको लिख के देते। बाकी भी बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाए, किसी बुक से ही दिए हुए हैं आपको। अब जैसे लैम्डा मैंने यहाँ पर ऐसा नंबर लिया है कि लैम्डा फटाफट 1 आ गया। अब अपने मन से हम ऑन द स्पॉट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोई पॉइंट लिखते हैं, एक लाइन, ठीक है, बट उसमें लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? फ्रैक्शन वगैरह में आ सकती है। अब फ्रैक्शन में आ जाएगी तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, बच्चे का इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये प्रॉब्लम लिख दी है, और हमने तो कोशिश हमेशा यही की है कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वही प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराई जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जैसे ये इस तरीके से क्वेश्चन देगा, फाइंड द SD between L1 1 minus x over 1, it is y minus 2
y minus 2 over 3 and this is equal to z over 2 and L2 दे देता है 2x minus 4 divided by 4 and this is equal to 1 minus y over minus 1 and this is equal to z minus 1 upon 3। इन दो लाइंस के बीच में SD पूछी है। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये है कि हमें ये देखना है कि ये लाइंस हमारी पैरेलल लाइन तो नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो फार्मूला डिफरेंट होता है, स्क्यू और इंटरसेक्टिंग है तो फार्मूला डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। पहली लाइन है x माइनस 1 ओवर माइनस 1, दूसरा तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है एंड तीसरा z/2, ये भी सही है। L2 लाइन हो जाएगी x माइनस 2 ओवर 2 एंड y माइनस 1 ओवर 1 z माइनस 1 ओवर 3। देखो ये -1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, पैरेलल तो नहीं है। इसका मतलब अब हम इनको स्क्यू या इंटरसेक्टिंग के हिसाब से निकालेंगे। तो वेक्टर फॉर्म r इज इक्वल टू i प्लस 2j है ही नहीं के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस i प्लस 3j प्लस 2k। ये तो पहली लाइन लिख गई है। दूसरी लाइन का वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस का नहीं प्लस का j, सॉरी 2i प्लस j एंड प्लस का k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i नहीं 2i प्लस j एंड प्लस 3k। ठीक है बेटा, ये क्या होगा अपना वेक्टर a1 होगा, ये क्या होगा वेक्टर a2 होगा, ये क्या रहेगा वेक्टर v1, ये क्या रहेगा वेक्टर v2। सब कुछ तो आपके पास अवेलेबल है, फार्मूला बस याद होना चाहिए। एस डी इज इक्वल टू मैंने आपको लिखाया होगा मॉड ऑफ a2 माइनस a1 करेक्ट डॉट ऑफ b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले करो a2 माइनस a1, सॉर्ट कर रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम। 2 1 ये आ जाएगा i कैप और ये कितना आ जाएगा माइनस का j कैप एंड प्लस का k कैप। 2 में से एक रह गया, 1 में से 2 माइनस का 1 आ गया, k में तो है ही नहीं कुछ, a2 माइनस a1 आ गया। अब आपका इंटेंशन है v1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 भाई कितना आएगा, ये i j k माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 2 एंड 2 1 3 दिस इज इक्वल टू 9 में से 2 7 i कैप, j के लिए माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस ऑलरेडी आता है तो 7 j कैप हो गया। लास्ट देखिए ये आ गया माइनस का 1 और क्या बात है सारे ही नंबर 7 आ गए, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 6 माइनस का 7 k कैप। एक बार चेक कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7 प्लस का 7 जे के लिए नेगेटिव आएगा, के लिए -1 एंड माइनस 6 माइनस 7। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 भी आ गया। अब आप निकाल दो अपना कितना a2 माइनस a1 डॉट ऑफ b1 क्रॉस b2, सब कुछ तो अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 7 एंड अगेन -7, सो इट इज़ कमिंग -7। ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको इसका मॉड भी चाहिए, किसका b1 क्रॉस b2 का। डायरेक्ट लिख दूँ, दिस इज इक्वल टू 7√3, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर बाहर दे देंगे तो 7√3 आ जाएगा। अब आपको देनी है एस डी, तो ये एस डी इज इक्वल टू फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, मॉड ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 7√3 एंड इट इज़ कमिंग 1/√3। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारी 1/√3 के बराबर है। तो ये हमने प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। अब कुछ हम लाइन के अलावा प्लेन के क्वेश्चन भी देखते हैं। यस बेटा, कुछ प्लेन के रिगार्डिंग में हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमने 5 प्रॉब्लम्स लाइन के लिए किए थे, अब 5 प्रॉब्लम हम प्लेन के लिए करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स दीज 2 लाइन्स। 2 लाइन्स को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। मतलब क्या है, हमें वो प्लेन निकालना है जिसके अंदर ये दोनों ही लाइन आती हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छा है फार्मूला, नहीं तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको।
वैसे तो फार्मूला मैंने बताया है, आपको आना चाहिए। ये कोई प्लेन है, इसके अंदर ये कोई दो लाइंस हैं। पहली लाइन हमारी पास होती है 1 - 1 एंड 2 से, 1 - 1 एंड 1 से। दूसरी लाइन हमारी पास होती है 3, -9/2, 0 से। पहली लाइन जो है वो किस वेक्टर के पैरेलल है? 2, 3, 4, जिसके DRS है। और दूसरी लाइन हमारी 1, 2 एंड 1 DRS वाले वेक्टर के पैरेलल है। हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अगर फार्मूला आप भूल जाते हैं तो पहले क्या करिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस, उसके बाद ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दीजिए, तो एक आ जाएगी ABC में इक्वेशन आपकी। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे भाई, इस पर आप परपेंडिकुलर दिखाएंगे नॉर्मल। तो लंबा तरीका है। एक डायरेक्ट फार्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने आपको बता रखा था रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, मैंने बताया था जब कोप्लेनर लाइन प्रूफ कराई थी वो सिचुएशन में, x - x1, y - y1, z - z1, a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2, दिस इज 0। तो पहली वाली लाइन के लिख दिए मैंने x - 1, y + 1, z - 1, 2, 3, 4 है हमारे, 2, 3, 4, और दोबारा है 1, 2, 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर डालिए, काम ख़त्म हो जाएगा। x - 1 3 और ये 8, कितना बचा? माइनस का 5, माइनस y + 1, इसके साथ में क्या आएगा? 2, 2 एंड 4, माइनस का 2 एंड प्लस z - 1, इसके साथ में 4, 3, 1 ही रह गया जी। दिस इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन आ गई माइनस का 5x + 5, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, 2y + 2 प्लस z - 1 इज 0। सो यू विल हैव माइनस का 5x प्लस का 2y प्लस का z, 5 2 7, 7 से 1 गया 6। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज अ प्लेन विच कंटेन्स दिस टू लाइन्स। ये प्लेन है, दोनों लाइन को कंटेन करता है। कभी डाउट हो जाए कि सही है गलत है, आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। 2 × -5 - 10, 3 × 2 6, 4 × 1 4, 4 और 6 10, -10 0 है। ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो इसका ये होगा ना, ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। बाय दिस वे यू कैन चेक योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक दैट प्लेन R इज इक्वल टू दिस कंटेन्स दिस लाइन और नॉट। मतलब वैसे तो ये पहले तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो ये साथ में पार्ट लग के आता था प्रॉब्लम के। इक्वेशन ऑफ प्लेन किसी कंडीशन से निकलाता था और कहता था चेक वेदर प्लेन इज कंटेन्स दिस लाइन और नॉट। अब 6 का तो आएगा नहीं, तो ये छोटा प्रॉब्लम है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। हमें ये बताना है ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है कि नहीं करता है। कैसे हम ये बता सकते हैं? देखो जी, ये बनाया मैंने प्लेन और ये बना दी लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या है अपनी? x - 1, दिस इज y - 1 एंड इट इज z डिवाइडेड बाई, है ही नहीं z कंपोनेंट, 2 1 4, 2 1 4। और प्लेन की इक्वेशन क्या है? प्लेन की इक्वेशन है x + 2y माइनस का z, दिस इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं लैम्डा के बराबर। जनरल पॉइंट निकालते हैं, और जनरल पॉइंट मतलब सारे के सारे पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो ये पक्का क्या करता है? कंटेन करता है। नहीं करेगा तो नहीं करता है। एक और भी मेथड है, वो भी बताते हैं हम आपको। तो सबसे पहले लिखो जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। गिवन लाइन ये कितना हो जाएगा भाई? 2 लैम्डा + 1, लैम्डा + 1 एंड ओनली 4 लैम्डा। अब लिखिए आप x + 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, 2 लैम्डा + 1 प्लस ये कितना है? 2 टाइम्स 2 लैम्डा + 1 2 एंड माइनस का 4 लैम्डा, दिस इज 0। तो ये हमने क्या किया है? जनरल पॉइंट को सेटिस्फाई कराने की कोशिश की है। जनरल पॉइंट 2 लैम्डा + 1, उसके बाद लैम्डा + 1 और उसके बाद 4 लैम्डा।
ठीक है, ये लाइन पर डाल दिया मैंने। ये तो 2 लैम्डा प्लस 1 एक्स ही आया है, बाई के साथ में 2 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 2, और जेड के साथ में केवल ये आना है तो ये हो गया माइनस का 4 लैम्डा। करेक्ट। अब यहाँ से देखो कितना आता है, ये लैम्डा 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 तो कट गया, ये कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब सीधा मीनिंग है गिवन प्लेन डज नॉट कंटेन द लाइन। गिवन प्लेन डज नॉट कंटेन द लाइन। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता तो ये प्लेन पक्का इसे क्या करता था, कंटेन करता था। नहीं सेटिस्फाई हुई तो हमने लिख दिया डज नॉट कंटेन। लेकिन हमने लाइन की थोड़ी बाई मिस्टेक इक्वेशन गलत लिख दी थी। नहीं गलत लिखी है, आई प्लस जे ठीक है, वो प्लेन में तो सही है, ठीक लिखा, मैं गलत पढ़ रहा था। एक्स प्लस 2y माइनस जेड है, ठीक है ना, और प्लेन में 1 1 है और 2 1 4 है। 2 1 4 लाइन पर सही दिखाया है, 2 लैम्डा प्लस 1 दिया है, लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा, करेक्ट है। एक मेथड तो ये है हमारा। दूसरा तरीका यहाँ बेटा आप कैसे कर सकते थे, लाइन का पॉइंट देखो पहले प्लेन पे सेटिस्फाई करा के, अगर ये हो जाता है तो एक कंडीशन और देखेंगे, 2 कंडीशन के साथ, और नहीं होता तो यहीं छोड़ देंगे। लाइन पर पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा 1, 1, 0। तो यहाँ देखते हैं प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस जेड इज़ 0। इसमें 1 प्लस 2 माइनस का 0, तो ये 3 इज इक्वल टू 0, यही फॉल्स है। इसका मतलब प्लेन डज नॉट कंटेन द लाइन, नहीं करता है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता तो फिर हम क्या देखते हैं, इनके DRS के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए था, क्योंकि प्लेन का नॉर्मल पक्का लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, तो वहाँ से एक चीज़ देख लेते, काम ख़त्म हो जाता। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कोई लाइन किसी प्लेन में है या नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द प्लेन। थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम दिया है प्लेन का मैंने आपको, क्योंकि हमने जितने भी आपको वीडियोस दिए थे उसमें ऐसा क्वेश्चन कराया भी नहीं था। ये थोड़ा हॉट कैटेगरी का प्रॉब्लम दे दिया है, एक लाइन की एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना। अरे पॉइंट की तो हम सोच सकते थे, बट लाइन की कैसे सोचेंगे, अभी देखते हैं जी। ये प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन x प्लस 5y, x प्लस 5y प्लस जेड, दिस इज 5। अगर ये प्लेन इस लाइन के इस लाइन पर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो हम डिस्टेंस निकाल भी नहीं पाएंगे। ये हो जाएगा 1, फिर माइनस का 5 4, ठीक है। तो लाइन क्या है, प्लेन जो है ना वो हमारा प्लेन जो रहेगा, प्लेन के DRS, प्लेन के नॉर्मल के DRS हमारे लाइन के DRS के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लाइन पक्का पैरेलल हो जाएगी, इस कैटेगरी से आएगी। अभी बता रहे हैं हम आपको कैसे है। लाइन की इक्वेशन लिखो, लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2, दिस इज y प्लस 2 एंड दिस इज z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 1 एंड 4। अब यहाँ देखिए आप 1 इंटू 1 प्लस माइनस का 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 4 बराबर 0। देयरफॉर नॉर्मल ऑफ प्लेन perpendicular to line, these implies that प्लेन पैरेलल टू लाइन। प्लेन अगर लाइन के पैरेलल है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये पॉइंट है 1 माइनस 1 एंड 4, डिस्टेंस तो बराबर ही होगी ना। ये मान ली P मैंने, ये M मान ली, निकाल दो डिस्टेंस। देयरफॉर PM इज इक्वल टू AX डैश, तो 1 इंटू 1 प्लस BY डैश 5 इंटू माइनस 1 CZ डैश 1 इंटू 4, और प्लेन में नंबर है माइनस का 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 25 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड 1। इस पर मॉड लगा दो, कहीं नेगेटिव ना हो जाए इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा, हमने क्या लिखा हुआ है 1 इंटू 1 5 इंटू माइनस 5 1 इंटू 4 माइनस 5,
तो पहला नंबर 1 आया, दूसरा नंबर 5 आया माइनस का, फिर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और फिर कितना आ रहा है माइनस का 5। एक ये है और 5 ये नेगेटिव के, 4 ये, 5 ये, तो 10, 10 में से गया 5, 5 बच गया, मतलब एक तो 5 इससे काट ही दो, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी मॉड ऑफ -5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 27। दिस इज़ 5/3√3। प्लेन और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकल गई। ये केवल एक ही सिचुएशन में आप कैलकुलेट कर सकते थे, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल आ जाए, वही दिया हुआ था मैंने। नाउ कम ऑन द 9th एंड 10th। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान होगा 9th जैसे क्वेश्चन के हमने 5 पार्ट कराए थे। लैम्डा निकालने के लिए कोशिश करना, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। P1 + लैम्डा P2 = 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, वहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। आज तो रिवीजन में हम एक ही क्वेश्चन दे सकते हैं, नहीं तो पूरे 5 क्वेश्चन दे दिए तो 30-40 मिनट तो वहीं निकल जाएंगे। भाई ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। आज हमारा टारगेट है कि पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया जाए। तो सीधा लिखो रिक्वायर्ड प्लेन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है। तो 9th में क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0। तो डायरेक्टली लिखूँगा मैं, ये लिखूँगा 2 + 5 लैम्डा, एक बार चेक कर लूँगा, प्लस दोबारा है 1 - 3 लैम्डा इंटू में y, और तीसरी बार -1 + 4 लैम्डा एंड प्लस कांस्टेंट नंबर में -3 एंड प्लस का 9 लैम्डा। दिस = 0। देखिए जी 2 और 5, 2 + 5 लैम्डा, ये 2 यहाँ 5 लैम्डा, 1 - 3 लैम्डा, ठीक है, एंड -1 + 4 लैम्डा, -3 इधर आएगा, 9 लैम्डा ये है, करेक्ट। अब ये क्या है, अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू गिवन लाइन। इसका सीधा मतलब है नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब 2, 4, 5 का कर दो मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2 + 5 लैम्डा प्लस 4 × 1 - 3 लैम्डा प्लस 5 × -1 + 4 लैम्डा। दिस इज 0। A1A2 + B1B2 + C1C2 0। 2 × 2 + 5 लैम्डा, 4 × 1 - 3 लैम्डा, 5 × तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 + 10 लैम्डा, 4 - का 12 लैम्डा माइनस का 5 + 20 लैम्डा। दिस इज 0। 20, 12 एंड 10, 10, 20, 30, 30 से 12 जाएगा 18 लैम्डा। ये आ गया 18 लैम्डा। नंबर देखिए 4 ये है और 4 ये है, 8 यहाँ बच गया अपना कितना, 3। दिस इज = 0। 4 एंड 4, 8, 8 में से 5, 3। तो लैम्डा की वैल्यू भी ठीक ही है, -1/6। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड प्लेन। तो इस तरीके से आप अपना रिक्वायर्ड प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन। हम अब इसका लास्ट क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। अगर इसको करने में हम कामयाब हो गए तो मेरे हिसाब से आपने अपना चैप्टर रिवाइज कर लिया है, कहीं कोई समस्या आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या दिया है मैंने, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, और एक सेकंड प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले डिसाइड ये करना है कि लगनी कौन सी फॉर्म है। भैया 1 पॉइंट या 3 पॉइंट, 1 पॉइंट लगेगी। 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहाँ से लाऊंगा मैं। तो लिखो भाई, आप मान लेना लेट DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन बी ABC। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी अपनी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन A × x - 1 प्लस B × y - 0 प्लस C × z - 1। दिस इज 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। 214 इस पे लाई करा दीजिए। 214 लाइज ऑन इट,
लाइज ऑन इट, इस पर लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा a इंटू 2 माइनस 1 b इंटू 1 प्लस c इंटू 4 माइनस 1 इज 0। तो ये हो गया a प्लस b प्लस 3c, दिस इज 0। ये अपनी रिक्वायर्ड प्लेन है। इक्वेशन नंबर m मैंने डाल दी मैंने। ये पहली कंडीशन आ गई। एक कंडीशन और मिल जाए तो काम हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड प्लेन इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे। बट आप लिखेंगे बट रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू 2x plus y minus z is 0. So you will have a into 2 plus b into 1 plus c into minus 1 is 0. ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बस थोड़ा ही टाइम और है, 2 मिनट में काम अपना ख़त्म हो जाएगा। आज का रिवीजन कर लेंगे हम। अब देखो भाई, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही मेथड है। तो a, b एंड c। a के लिए क्या लिखेंगे हम 1 1, और इसके लिए क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, फिर लिखेंगे 3 माइनस 1 1 2। सी के लिए क्या लिखेंगे 1 2 एंड 1 1। ए के लिए 1 1 3 माइनस 1, बी के लिए आ जाएगा 3 माइनस 1 1 2, ठीक है, एंड 1 2 3 1 माइनस 1। एक बार चेक करना, 1 1 ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से ए के लिए माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4, बी के लिए अपना 6 और 1 7, एंड सी के लिए माइनस का 1। तो ए बी सी आप ले सकते हैं। अब कितने हो जाएंगे, ए बी सी कैन बी माइनस का 4 7 एंड माइनस 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन तो अपना एम वाला ही है ना, ये वाला, इसमें आप ए बी सी की वैल्यू डाल दीजिए तो पक्का हमें अपना रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। देखते हैं क्या आता है वैल्यू डाल के। तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का 7 इंटू वाई माइनस का 1 इंटू जेड माइनस 1 इज 0, माइनस का 4x प्लस का 7y माइनस का z, 4 ये और 1 ये, 5 दिस इज 0। और आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख के आ जाओ, 4x माइनस 7y प्लस z माइनस 5। अगर वेक्टर फॉर्म देनी है तो r डॉट 4i माइनस 7j प्लस k माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो आज हमने कोशिश की है कि आपका 3D ज्योमेट्री बहुत ही स्पीड से रिवाइज कराया जाए और हर कैटेगरी के प्रॉब्लम को इन्वॉल्व किया जाए। तो अगर इतना करने में कैपेबल हैं तो 3D आप कर सकते हैं। सो टुडे वी आर फिनिशिंग आवर 3D। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। बहुत कम है, 2-3 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा।